नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज मोक्ष की पवित्र भूमि गया जी में हम लोग शाम के समय हमारे आचार्य जी हैं, इनके साथ मैं शाम के समय जी की मार्केट में घूम रहा हूँ। और यहाँ की जो धार्मिक मान्यता है कि यहाँ आकर के पूर्वजों पिंडदान करने से, जलदान करने से, उनका श्राद्ध तर्पण आदि करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं उसी विष्णुपद मंदिर की ओर। हालांकि समय हो गया है, मंदिर में तुलसी जी का महाभोग अर्पित हो चुका है, मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। तो इस वीडियो में यहाँ के जो अन्य श्राद्ध क्षेत्र हैं उनके बारे में अपने पंडित जी से मिलकर के आपको बताएंगे। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? पंकज जी नाम है सर। अच्छा पंकज जी, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? विष्णुपद करसिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, विष्णुपद करसिल्ली जगह का नाम है, विष्णुपद मंदिर के पास स्थानों का नाम है सर। करसिल्ली मोहल्ले का नाम है। मोहल्ले का नाम है सर। तो हमारे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हम आपको गया जी के जो पवित्र स्थान है उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। टहलते घूमते हुए हम आ चुके हैं फल्गु नदी के तट पर और ये इसमें इस समय तो यहाँ जल दिख रहा है, हालांकि ये प्राकृतिक जल नहीं है क्योंकि सीता जी के श्राप से ये नदी सूखी रहती है, इसमें सिर्फ बालू होती है। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर एक डैम बनाया गया है और इसमें जल को संरक्षित किया जाता है, तो इसलिए अब इसमें हमेशा जल दिखाई देगा आपको। जो श्रद्धालु हैं पिंडदान आदि करने वाले, इसमें स्नान करके इसी में यहाँ पर पिंडदान भी होता है और यहाँ तट पर पिंडदान करके लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इधर सामने की ओर यहाँ का इलेक्ट्रिक यानी विद्युत सभागार। तो हम इस समय शमशान घाट पर खड़े हुए हैं, इसको मोक्ष भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सबों को जलाया जाता है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि एक पिंड एक मुंड, यानी प्रतिदिन यहाँ पिंड दान जरूर होता है, ऐसा गयासुर को वरदान है ब्रह्मा जी के द्वारा। और प्रतिदिन यहाँ पर एक चिता अवश्य जलती है। अभी हम अंदर ले जाकर के आपको सप्ताहगृह में दिखाएंगे जलती हुई चिताओं को। यहाँ हमारे साथ आचार्य जी हैं, ये यहाँ के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे। तो आचार्य जी थोड़ा जानकारी देने का प्रयास कीजिए, यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ जी, ये गया पावन नगरी, भूमि नगरी है, मोक्ष धाम कहते हैं इन्हें। जी। कहा गया है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का। जी। तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी और साथ में सीता माँ आए थे अपने पिता का पिंडदान करने। सर्वप्रथम वो अपने गुरु से मिले, राम और सीता। गुरु बोले कि पूजन की सामग्रियां व्यवस्था कीजिए, मैं आपका कार्य संपन्न करवा देता हूं। गुरु की वचने अनुकूल श्री रामचंद्र जी पूजन की सामग्रियां लाने चले जाते हैं। सीता माँ ये फल्गु तीरे अकेली खड़ी रहती हैं। अचानक दशरथ जी अपने दाएं हाथों को प्रकट करते हैं। अंदर अंदर से आवाज़ें आती हैं कि हे सीते माँ, हे सीते माँ, मेरे हाथों में पिंडदान दीजिए, वरना मैं अंत धारण हो जाऊंगा, पुनः वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तो सीता माँ पाँच की कर्मसाक्षी स्वरूप मानकर दशरथ जी का हाथों में 3 मुट्ठी बालू का पिंडदान कर देती हैं। सीता की हाथों दशरथ जी बैकुंठ की ओर सिधारे चले जाते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी पूजन की सामग्रियां लेकर वापस लौटें, अपने पत्नी से मिलें, पत्नी को बोलें कि हे सीता माँ, चलिए पिंडदान आरंभ किया जाए। तो सीता माँ अपने स्वामी से बोलें कि हे स्वामी, जिन कार्य वास्ते मैं आई थी ना, वो कार्य मेरी पूर्णतः पूर्ण हो चुकी, अब करने स्थानक है। तो हम पंडित जी को यहाँ पर रोक रहे हैं, हमें मोक्ष द्वार भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ ये विद्युत सभागार है, इसके बाहर बहुत सुंदर पुराणों के वाक्य लिखे हैं कि मुक्तिर्भवति पितॄणाम कर्तॄणाम तारणाय च ब्रह्मणा प्रार्थितो विष्णु फल्गु पुरः। यहाँ पर
पितृ ऋण से मुक्ति होती है, पितरों को की तृप्ति होती है। और यहाँ के बारे में और महत्व बताया गया है कि यस्सुमेध सहस्राणाम सहस्रम या समाचरेत तथा नासौ तत्फल माप्नोति फल्गु तीर्थे यदाप्नुयात। यानी कि हजारों अश्वमेध यज्ञों का जो करने का जो फल होता है वह फल्गु तीर्थ में पितरों के निमित्त पिंडदान करने से होता है। और लिखा है कि गंगा पादोदकम विष्णु फल्गु हरयादि गदाधरा स्वयं ही देव रूपेण तस्माद गंगादिका विदु, कि ये जो फल्गु नदी का जल है ये साक्षात भगवान विष्णु का पाद स्वरूप है, इसलिए इसका फल गंगा नदी के समान विद्वानों ने बताया गया है। ऐसी ये पावन भूमि है। आगे चलते हैं और यहाँ के महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम अपने पंडित जी से। आइए चलते हैं, आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर ये लगा अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। ये बिजली से शवों का संस्कार करने की मशीनें लगी हुई हैं। कुछ शवों का संस्कार यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बहुत आगे का दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। गया जी के बारे में जैसा कि हमने बताया, यहाँ गयासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि एक पिंड एक मुंड। यहाँ पर हर समय पिंडदान चलता है और हर समय यहाँ पर एक चिता जलती है। तो ये यहाँ का शमशान घाट है, जिसको कि मोक्ष धाम बोला जाता है। ये बिल्कुल गया जी का जो मुख्य विष्णुपद मंदिर है उसके समीप है, फल्गु नदी के तट पर है। और वैसे तो देखा जाए तो यहाँ शमशान जैसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि देश विदेश के यात्री यहाँ पर आकर के पूजा पाठ करते हैं। एक बरगद का वृक्ष और ये शमशान बाबा हैं। ये यहाँ के आगे से शमशान बाबा, ये यहाँ के अधिपति जय बाबा विष्णु मसान गया धाम, ये यहाँ के अधिपति देवता है। मंदिर अंदर से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अंदर का वीडियो फोटो लेना प्रतिबंध है। ये मुख्य द्वार है इस मोक्ष धाम का। मोक्ष धाम से निकलकर हम आपको विष्णुपद मंदिर की ओर ले चलते हैं। हम मंदिर बिल्कुल चंद कदम की ही दूरी पर है। हालांकि रात्रि का समय है, हम आपको मंदिर के अंदर इस समय नहीं ले चल पाएंगे। ये तो गया विष्णुपद मंदिर के बारे में जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मंदिर में महाभोग लग चुका है, कपाट बंद हो चुके हैं और वैसे भी मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने के प्रतिबंध है। आगे आते हुए हम चलते हैं इस स्थान की। लिखा कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से प्रेतों एवं अकाल मृत्यु को पिंडदान देने से गति प्राप्ति। इस स्थान के बारे में यहाँ के बारे में बताया गया कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से प्रेतों को और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको सदगति प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लग रहा है। यहाँ के बारे में ये ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव का प्रतिमा है। ये भी कसौटी के पत्थर की बनी हुई है। तो जैसा कि त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में हमें जानकारी है कि 3 प्रकार के प्रेत होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। 3 प्रकार के प्रेतों को दिव्य लोक की प्राप्ति के लिए यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। और ये सामने 2 प्रतिमाएं ब्रह्मदेव की प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। ये गणेश जी के पास भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल सिंदूर लगा हुआ है, काली प्रतिमा। ये ब्रह्मदेव की प्रतिमा बताई गई है। ये प्राचीन प्रतिमा है। इधर ये जो दूसरी प्रतिमा दिखाई दे रही है ये भी ब्रह्मदेव की प्रतिमा है। तमाम फोटो आदि लगी हुई हैं। इनके बारे में यहाँ के जो कर्मचारी आदि हैं यहाँ जो देख रेख करते हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं।
तो भैया हमको यहाँ पर एक बोले बताइएगा तो ये भैया जी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के ही लगते हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हाँ भैया, क्या सब नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा पांडे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यहीं रहते हैं गया। आप रहते हैं? हाँ, तो वैसे आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ाई करते अभी हैं? हम 9th में हैं। अच्छा, और क्या कृष्णा पांडे नाम बताया? हाँ। और क्या करते हैं आप, और आपकी हॉबी क्या है? अभी हम यहाँ सीख रहे हैं। अच्छा, ये गया में। पूजा हाँ। पाठ कराना सीख रहे हाँ। हैं, यानी पांडित कर्म जो श्राद्ध पिंड आदि होता है उसके बारे में। हाँ और जी। भी कोई आपका शौक है, कोई मतलब वीडियो बनाना ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बताइए मेरा क्या? नाम है कृष्णा ब्लॉगर से है। मेरा 8.9 के सब्सक्राइबर है। जी। अभी हम भगवान का वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो ये सब। चलिए छोटा भाई, मोटा। जो लोग मतलब कृष्णा ब्लॉगर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और जहाँ तक भी जो लोग भी हमारा इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इनका उत्साहवर्धन हो सके। तो कौन सी वीडियो आप बनाते हैं? भगवान का चरण का फोटो वोटो डालते हैं, बजरंगबली का हो गया, भगवान का जितना भी वीडियो हम सब बना के डालते हैं अरे, ये यूट्यूब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपसे। ये देखिए, यहाँ पर श्राद्ध पूजा पाठ आदि चल रही है। तो हाँ, यहाँ पर कहाँ पर कैसे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है वो सब हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आचार्य लोग अपने अपने यजमानों को त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं। भी हम आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में प्रयास करेंगे, इस स्थान के बारे में भी बताएंगे कि है, क्योंकि ये जानना हमारे आपके सबके लिए बहुत जरूरी है कि त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व क्या है, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध का महत्व क्या है। और श्राद्ध तो हमने आप में लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आचार्य जी से मिलकर हम आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे। आचार्य जी हमें मिल गए हैं। आचार्य जी, आप अपना जरा शुभ नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। मेरा नाम अमरना आचार्य है। मैं इस तीर्थ पे तीर्थ आचार्य के रूप में हूँ। और अभी जो ये कार्यक्रम चल रही है, त्रिपिंडी श्राद्ध चल रही है, जो कि हमारे सहयोगी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता संजीव जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी है, उनके माध्यम से आए हुए यजमानों के पितृ और पितृ को उद्धार के लिए एक कार्यक्रम चल रही है। तो महाराज जी, त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, और इस स्थान जो कि ये कूप गया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे किस पौराणिक ऋषि ने, देवता ने यहाँ पर
त्रिपिंडी श्राद्ध किया, जो कि ये परंपरा प्रारंभ हुई। तो यहाँ के बारे में विधिवत हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पेश किया है आपने। और जहाँ तक हम जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में इसके बारे में नगण्य है, जानकारी नहीं है। वैसे त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए हमारे गया जी में 2 स्थान है। पहला स्थान जहाँ पर हम लोग बैठे हुए इसे गया कूप कहते हैं, जी और दूसरा स्थान है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर धर्मारण्य, जहाँ भी त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान पे भीम जी ने, पांडव यानी भीम जी यहाँ पर आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध किया था। कहा जाता है कि पहले स्थान जो कि धर्मारण्य है, वहाँ धर्मराज जा करके त्रिपिंडी श्राद्ध किया था। और धर्मराज के बाद में इस स्थान पे आकर के भीम ने भी इस कर्म को किया है, जिसे बताया जाता है कि वेद व्यास स्वयं भीम को इस कार्यक्रम को इस स्थान पर आकर करवाया है, जिसमें प्रत्यक्ष ऋषि मातंग ऋषि भी हमारे गया जी में आए हुए थे। कहा जाता है कि धर्मारण्य क्षेत्र के बगल में ही मातंग वापी नामक क्षेत्र है, जहाँ पे मातंग ऋषि ने अपने जटाओं पर भगवान शंकर को धारण किया था इसी कर्म के दौरान में। तो यहाँ पर पौराणिक परंपरा के अनुसार से बताया, प्रमाण के अनुसार बताया, इस स्थान पे भीम जी ने भी आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध किया है। अब दूसरी प्रश्न बात यहाँ रहा कि त्रिपिंडी श्राद्ध की क्यों जाती है, क्यों क्या करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए और किसके लिए जरूरी है ये, तो बता दें कि त्रिपिंडी श्राद्ध जो है मुख्यतः पितृ दोष या प्रेत दोषों के लिए की जाती है। पितृ दोष से हमारे घर में जो कठिनाई आती है, हमारे जीवन काल में जो छोटा बहुत नहीं कह लीजिए, बड़ा ही कह लीजिए, लेकिन आज के समय लोग इग्नोर कर देते हैं एक्सीडेंटल मान करके इसको, तो हम ज़्यादातर कहेंगे ये कि पितृ दोष जो है और प्रेत दोष, जिसके निवारण के लिए गया जी में आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है। पितृ दोष या प्रेत दोष के कार्यक्रम करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो हम लोग करते हैं गया जी में आकर के, उसके बहुत बड़ा महत्व बताई गई है। हमारे घर में लगने वाले अनेक प्रकार के दोषों के लिए भी त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। पहला तो मैंने पारंपरिक रूप से बताया कि पितृ दोष आप प्रेत दोष के लिए की जाती है, लेकिन इस कर्म को और भी चीज़ों के लिए की जाती है। जैसे हमारे घर में विवाहिक कार्यक्रम नहीं होती है, तो उस वैवाहिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए भी हमारे घर में ये त्रिपिंडी बताया जाता है कि कलयुग में अल्प आयु और छोटी आयु में गुजरने का, इस शरीर को त्याग करने का सबसे बड़ा तत्व बनाया गया है। और हर प्राणी को, हर वो शख्स जो पितृ से युक्त है, वो गया जी में आकर सबसे पहले त्रिपिंडी कराए। ऐसा करने से हमारे घर के जो पितृ हैं, जो 3 प्रकार का प्रेत योनि बताया गया है, वो 3 प्रेतों से युक्त जो हमारे पितृ हैं, उस योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो डायरेक्ट आ गया जी पिंडदान करते हैं, तो उस पिंड को वही पितृ स्वीकार करते हैं जो पितृ योनि में होते हैं। डायरेक्ट अगर हम पिंडदान करते हैं गया जी में आकर के, तो वो पिंड को जो है सिर्फ वही पितृ स्वीकार करते हैं जो पितृ योनि में। कुछ ऐसे भी हमारे पितृ होते हैं जो अकाल मृत्यु से गुजर जाते हैं, छोटे आयु में गुजर जाते हैं, तो वो प्रेत योनि में होने के कारण उस पिंड को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और वो पितृ होने के कारण हमें ये अनुभव भी नहीं होता हमारे जीवन काल में कि वो हमारे पितृ किस योनि में है, किस स्थान पे है। तो इस रास्ता को निकालने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है। प्रेत हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। हमारे पितृ किस योनि में है? सात्विक प्रेत योनि में है, होता है। तो इस
शंका से निदान के लिए ही त्रिपिंडी श्राद्ध हम लोग गया जी में करवाते हैं। ऐसे त्रिपिंडी श्राद्ध पिशाच मोचन में भी की जाती है या पे वृक्ष के नीचे भी की जाती है, लेकिन मोक्ष की अगर कामना करते हुए अगर इसको करवाना है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी के द्वारा प्राप्त हुई है। तो हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि यहाँ आइए और पूर्वजों के निमित्त आप अपने पूर्वजों का त्रिपिंडी श्राद्ध आदि करके पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए, भगवान गदाधर का दर्शन कीजिए, इससे आप बनी रहेगी। धन्यवाद।